हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे और आलू की सब्जी। तो बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊँगी और लंच पैक किया है हस्बैंड का, तो उसके लिए आलू की सब्जी। और मेरी एक व्यूवर्स का मुझे कमेंट्स आया था कि दीदी फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बचें, या आप कैसे बचती हो। उनका जो क्वेश्चन था मेन तो मुझी से ही था कि आप कैसे फ़ोन से दूर रह लेते होंगे, हमसे तो नहीं रहा जाता, तो कुछ बताइए इस बारे में। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब हमें कोई काम करना होता है या हमारी लाइफ का कोई गोल होता है कि हमें वो अचीव करना है, और हमें ये पता है कि इस काम को करने से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो फिर हमें जो है उस काम को करने में मन ही नहीं करना चाहिए और करता भी नहीं है। अगर हम अपने काम के प्रति श्योर हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ हम उसमें लगना चाहते हैं, तो तब आप जो है किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आसानी से बच सकते हो। और अगर आप मेरी बात करते हो तो मेरा ये देखिए, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ। हाँ, मेरी फेसबुक आईडी है और पहले मैं काफ़ी चला लेती थी जब तक मैं अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर रही थी या मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट नहीं की थी। लेकिन जब से मैंने अपनी स्टडी जर्नी को स्टार्ट किया है, तब से मुझे ये ही नहीं पता चलता कि मैंने अपनी फेसबुक को कब ओपन किया होगा और कब मैंने उस पर आखिरी पोस्ट डाला होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैं इनमें टाइम वेस्ट करूँगी तो फिर अपनी स्टडी पर कैसे फोकस कर पाऊँगी। और मेरा काम है इस वक्त अपनी स्टडी पर फोकस करना, और अगर मैं ही फोकस नहीं कर पाऊँगी तो आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर पाऊँगी। हालांकि मुझे कुछ मेरे व्यूवर्स इस तरह का सजेशन भी देते हैं कि दीदी आप अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, और उसमें ऐसा है कि हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो है। मैं मानती हूँ कि चलो ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है अपने कभी हैंडल ना कर पाऊँ और मैं जो है इधर उधर भटक जाऊँ, तो इसलिए जो है मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ खुद ही। मैं सोच रही हूँ कि जैसे भी अपना चल रहा है तो चलने दो। अगर मुझे लगेगा तो, ऐसा नहीं है, मेरे पास टाइम होगा और मुझे लगेगा तो मैं अपना जो है ग्रुप भी बना लूँगी टेलीग्राम का। वैसे मैं टेलीग्राम के साथ जॉइंट हूँ पहले से ही, लेकिन मैंने कोई ग्रुप नहीं बना रखा जिसमें आप सब ऐड हो और आप जो है अपने पर्सनल जो भी आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो कर सको, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है, देखो एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, फिर अपनी स्टडी करती हूँ और उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब चैनल भी चला रखा है। तो इसलिए जो है अभी जब मुझे लगेगा तभी मैं कर पाऊँगी, अदरवाइज़ अगर मैं मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी स्टडी पर भी फोकस करना है। और रही बात आपकी, तो आपको कैसे अपने फ़ोन की आदत को कम करना होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ आज ही कि आप एकदम जो है आज के आज अपना फ़ोन बंद करके रख दीजिए, तो ऐसा आप लोगों से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आदत होती है ना, वो धीरे धीरे एकदम घर कर जाती है, यानी कि पक जाती है, इतनी आसानी से नहीं छूटती। आपको धीरे धीरे आदत कम करनी होगी। जैसे कि अगर आप दिन में 4-5 घंटे फ़ोन देखते हो, तो बस आप जो है एक अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे पूरे दिन में 1 घंटा फ़ोन देखना है या 2 घंटे फ़ोन देखना है। 4-5 घंटे से अगर आप 2 घंटे पर भी आ गए ना, तो फिर आप धीरे करते 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 आप जो है बंद ही कर दोगे, लेकिन एकदम से तो नहीं कर पाओगे। इसलिए आप किसी भी हैबिट्स को अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो आपको पहले उसको कम करना होगा, क्योंकि एकदम नहीं छोड़ सकते। अगर आप धीरे धीरे करके छोड़ोगे तो छूट जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम काम कर लेते हैं या हम अपने स्टडी कर ली, उसके बाद हमें क्या होता है कि हम फ़ोन देखने लग जाते हैं, कुछ भी चाहे उसमें हम देखें, वीडियोज़ देखें, रील्स देखें, कुछ भी। तो ऐसा करने से भी जो है अगर आप बचोगे, आपको बचना ही चाहिए कि चाहे तो इसकी जगह आप थोड़ा बहुत बाहर घूम ले, कहीं भी इधर उधर थोड़ा सा बाहर को टहल ले, या अपनी कोई हॉबीज़ ऐसी बना ले कि आपको बुक पढ़ना या खेलना कोई भी ऐसा पसंद हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो उससे भी जो है फ़ोन से बचा जा सकता है, क्योंकि आजकल का क्या रूटीन हो गया है ना, कि अगर थोड़ा सा काम ख़त्म नहीं हुआ कि बस फ़ोन लेके बैठ गए और उसमें बिजी हो गए। तो इसलिए आप जो है जब भी आप फ्री हो तो अपने आपको किसी दूसरे काम में जो है बिजी करिए, अन्य कि फ़ोन में बिजी करिए। कि रील देखने में पता ही नहीं चलता, घंटों घंटों कब बीत जाते हैं, और उसकी एक ऐसी मतलब कि ललक लग जाती है कि उसमें से फिर निकला ही नहीं जाता। तो इस तरीके से जो है आप अपनी हैबिट्स में कुछ कुछ चेंजिंग ऐड करेंगे तो आपकी जो ये फ़ोन देखने वाली हैबिट है, ये जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। और पता क्या होता है, हम लोग ना अपने फ़ोन में इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जिसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते और हम भी नहीं लगा सकते। एक बार आप अगर देखना चाहते हो तो आप पूरे दिन में जो है काउंट करिए, हावर्स में, यानी कि घंटों में या मिनट में ही काउंट करिए कि आपने इस टाइम पर इतनी देर तक फ़ोन देखा, और तब पूरे दिन का जोड़ कर देखिए आपने अपना कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है।
और इतना सारा टाइम अगर आप अपनी पढ़ाई पे दोगे तो आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से हो पाएगी, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, क्योंकि हाउसवाइफ की भी एक ऐसी ही हैबिट बनी हुई है। हाउसवाइफ हम सब की क्या हैबिट होती है कि हम कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास टाइम होता है तो हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और उसमें से कब निकलते हैं पता ही नहीं चलता। इतना ज़्यादा कभी कुछ देखते हैं, रील्स में ही ज़्यादा आजकल जो है टाइम जाता है। और तो इस तरीके से हाउसवाइफ भी अगर चाहे फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने लिए काफ़ी सारा टाइम जो है निकाल सकती है। और आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम बचाकर अपने लिए बहुत सारा टाइम जो है इकट्ठा कर सकते हो। और मेरे व्यूवर्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप स्टडी करते हो तो आप जो है यूट्यूब चैनल भी चला लेते हो, तो आप कैसे कर लेते हो, या मतलब आपको इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है। तो मेरे टाइम मिलने का जो कारण है वो आप एक सबसे बड़ा कारण यही यही देखिए कि मेरा फ़ोन में ज़्यादा जो है ना घुसना ही मेरा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मैं फ़ोन में अपने काम की चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं देखती हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई रील्स देखूँ, यूट्यूब वीडियोस देखूँ, या मैं इंस्टाग्राम पर जाऊँ, या मैं फेसबुक चलाऊँ। तो इन चीज़ों में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जिस टाइम को मैं अपने सेव करती हूँ और उस टाइम को सेव करके मैं अपनी पढ़ाई में लगाती हूँ, और थोड़ा बहुत जो टाइम होता है वो अपनी जो है मैं वीडियो एडिटिंग में लगाती हूँ। हाँ, मेरी कुछ मिनट जाती हैं ज़रूर, 15-20 मिनट मेरी जाती है कैमरा सेट करने में और आप लोगों के साथ जो है शेयर करने में, लेकिन उससे जो है मेरी पढ़ाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं वो फ़र्क पड़ने ही नहीं देती। इसी तरीके से मैंने अपने आप को बचा के रखा है फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से, तभी तो मुझे टाइम मिल पाता है। अगर मैं भी सारा दिन फ़ोन में घुसी रहूँगी तो फिर कहाँ से टाइम निकालूंगी। तो अगर आप भी ये हैबिट अपनाओगे तो आपको भी बहुत सारा टाइम मिलने लगेगा, और आप एक बार करके देखना ज़रूर, और फिर आप बताना कि हाँ, आपने कितना सारा टाइम जो है अपना सेव किया है। और बहुत सारी व्यूवर्स मेरी ऐसी हैं जो कहती है कि दीदी हम पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमें जो है टाइम नहीं मिलता है, हम किस तरीके से मैनेज करें। तो देखिए जी, सबसे बढ़िया जो तरीका है मैनेज करने का वो ये है ये कि आपको जो है थोड़ा थोड़ा सा टाइम करके जो है अपने लिए चुराना होगा, बिल्कुल चुराना होगा। अपने ही टाइम से आपको टाइम चुराना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ या मैं जानती हूँ, जितना मैंने देखा है, किसी भी हाउसवाइफ को स्पेशल में पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है कि जाओ तुम्हारा काम हम कर देंगे और आप अपनी पढ़ाई कीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही रेयर ऐसा होगा, किसी एक आध केस में। अधिकतर जो है हाउसवाइफ को घर के काम करते हुए अपनी पढ़ाई को करना होता है। तो इसलिए आपको एक एक मिनट बचानी होगी। एक एक मिनट बचाकर आप अपने 15-20 मिनट, 1 घंटा सेव करेंगे, और तब जाकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर आप एक बार फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपना टाइम सेव करने लग गए ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दिन में कितना टाइम वेस्ट करते थे। कम से कम 2 से ढाई घंटे आप टाइम वेस्ट ज़रूर ही करते होंगे। चाहे तो आप एक बार काउंट करके ज़रूर देखना, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ। और आप कभी भी अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो कभी भी बड़ा गोल ना बनाए कि मुझे 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। स्टार्टिंग में आप अपना सबसे छोटा गोल लेकर चले कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, और 2 से 4 दिन आपको डेली 1 घंटा ही पढ़ना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे करते टाइम का जो पीरियड है वो बढ़ाते जाए, 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 15 दिन तक 2 घंटे पढ़े, फिर 2.5 घंटे। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तो आप पे बर्डन पड़ेगा, और आपका जो है सिलेबस कब कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी जो स्टडी पर कंटिन्यूटी है ना वो भी बनी रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ा काम है कंटिन्यूटी को बनाना। एक दिन हम 8 घंटे पढ़ लिए और फिर हम जो है 1 हफ्ते तक पढ़े ही नहीं, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। डेली चाहे हम 2 ही घंटे पढ़े, लेकिन डेली पढ़ते रहे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो आप एक बार ज़रूर करके देखना। और अगर आपको, और वैसे भी आपने ये वाली कहावत तो सुनी है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। आप थोड़ा कर करके, थोड़ा करते करते कितना कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आप एक ही बार अपने माइंड पर प्रेशर डाल लोगे कि नहीं मुझे तो 8 घंटे पढ़ना है, टाइम मुझे मिलता नहीं है, घर के काम करने होते हैं, तो उस प्रेशर के साथ आप अपनी पढ़ाई को कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए माइंड में प्रेशर मत रखिए, बस छोटा सा गोल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो फिर देखना आपको अपनी स्टडी के लिए टाइम कैसे नहीं मिलता है। जब आदमी कुछ अचीव करने की सोचता है ना, तो हर लड़ाई को पार कर जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।